कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए एक बेहद सकारात्मक दौर शुरू हो चुका है, जो आपकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर होगा। इस समय आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि आपको राजनीति या रणनीतिक वार्तालापों में उलझा सकती है, या फिर ऐसे लोगों से सामना कराएगी जो सीधे साधे नहीं बल्कि चालाकी से अपनी बात कहेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या अपना व्यवसाय चला रहे हो, आपके सहकर्मी, ग्राहक, साथी या अधीनस्थ सभी बातचीत में सीधेपन से दूर रहेंगे और अपने स्वार्थ के लिए छिपे हुए मकसदों के साथ सामने आएंगे। इस समय व्यावसायिक लेन देन में स्वार्थ की भावना गहरी रहेगी, चाहे आप माल खरीदें या बेचें। हर कदम पर समझदारी और सतर्कता की जरूरत होगी, क्योंकि सामने वाला आपको आसानी से धोखा दे सकता है। आपकी भी ऊर्जा ऐसी ही होगी जिससे आप भी अपने हितों की रक्षा के लिए चतुराई से काम लेंगे। इस दौर में धैर्य, सतर्कता और विवेक से काम लेना जरूरी है, ताकि आप अपने फायदे को सुरक्षित रख सकें और किसी भी तरह की राजनीति या छल से बच सकें। अगर आप इस ऊर्जा के माहौल में स्वार्थी और चालाक रणनीतियों के बिना कोई डील करने की कोशिश करेंगे, तो असल में आप खुद ही उस स्थिति के शिकार बन जाएंगे। ये ऊर्जा बिल्कुल जंगल की तरह है, या तो आप इसे मात देंगे या ये आपको परास्त कर देगा। ऐसे समय में जो लोग चालाक, समझदार और नेतृत्व कौशल से लैस होते हैं, वे साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों को समझदारी से अपनाकर अपनी सफलता की राह आसान बना लेते हैं। ये उनके लिए स्वर्णिम अवसरों का दौर होता है। वहीं जो सीधे साधे और ईमानदार हैं, वे अक्सर इस जटिलता से घबराकर खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। सोचते हैं कि भगवान कैसे ऐसे लोगों को तरक्की देते हैं, जबकि वे खुद पूरी निष्ठा और मेहनत से काम कर रहे हैं, पर सफलता से वंचित रह जाते हैं। वे शिकायत करते हैं कि उनका व्यापार नहीं बढ़ता, नौकरी में उन्हें सम्मान नहीं मिलता, जबकि कुछ लोग छल, प्रपंच और रणनीति से सबको चकमा देते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इस समय की खासियत यही है कि समझदारी, रणनीति और नेतृत्व की कला ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। जो लोग चालाकी और समझदारी से इस दौर की ऊर्जा को बुनाते हैं, उन्हें प्रमोशन, तरक्की और सफलता के सुनहरे अवसर मिलेंगे और उनका काम लगातार बढ़ेगा। ऐसा आप निश्चित ही महसूस करेंगे। खासकर अगर आप सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं, तो यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ये ग्रह केवल आपके कर्म क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके विरोधियों को भी उत्तेजित करता है। यानी आपके शत्रु जानबूझकर आपको उकसाएंगे, पंगा लेंगे। चाहे आप शांत रहें या सामने वाला शांत हो, कोई ना कोई शत्रुता जरूर पैदा होगी। झगड़े, विवाद और मनमुटाव जैसी स्थितियां सामने आएंगी। इसके बाद साम दाम दंड भेद जैसी रणनीतियों से आपसी संघर्ष और परेशानियां बढ़ेंगी। अगर आप इन खेलों में शामिल नहीं होंगे, तो भी विरोधी आपकी परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में समान ऊर्जा है। इसलिए इस समय समझदारी, सावधानी और रणनीति के साथ कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि आप खुद को किसी अनावश्यक विवाद में फंसने से बचा सकें। अगर आपके सामने कोई विरोधी, शत्रु या प्रतिद्वंदी है, तो वो जीत हासिल करने के लिए हर संभव रणनीति अपनाएगा, चाहे साम हो, दाम हो या दंड भेद की चालाकियां। यह मुकाबला कभी भी साधारण या हल्का नहीं होगा, इसलिए उनकी ताकत को हल्के में लेना आपकी गलती होगी। जब विवाद या टकराव होता है, तो यह अक्सर सीमा पार कर जाता है और आप भी अपनी पूरी क्षमता से उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपको 1-1.5 साल तक ऐसा साहस और जोश देती रहेगी। इसके साथ ही ये ग्रह आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेगा, आपके सामने बड़े सपने लेकर आएगा और धन के कई स्रोतों से भरपूर आमदनी का रास्ता खुल सकता है, चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो या नौकरी में उन्नति। इस समय आपके लिए पैसों की बारिश जैसी स्थिति बनती है, जैसे छप्पर फाड़कर ऊपर से धन बरस रहा हो। फिर भी इस ग्रह का असली मकसद यही है कि यह आपको कूटनीति और रणनीति में माहिर बनाएगा, आपकी सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति में बढ़ोतरी करेगा, प्रमोशन दिलाएगा, लेकिन साथ ही शत्रुता और राजनीति की जटिलताओं को भी जन्म देगा। यानी यह समय आपके लिए अवसरों से भरा है, लेकिन सावधानी और समझदारी से चलना भी उतना ही जरूरी होगा। आपके सामने आने वाला 1 साल स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा और पैसा बढ़ेगा। लेकिन इस चमकदार दौर के बाद आने वाले 6 महीने ऐसे रहेंगे कि जैसे आप ऊपर से नीचे गिरते चले जाए। जिस राजनीतिक चालाकी से आप दूसरों को मात दे रहे थे, अब वही लोग जो सीधे साधे और सरल हैं, उन पर भगवान की तरह मुस्कुराएंगे, क्योंकि वे इस छल प्रपंच को देखकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है।
1 साल बाद आप खुद देखेंगे कि जिसने बड़ी शान, शौकत, पद और पैसा हासिल किया था, उसका जीवन अचानक ही उलट उलट हो जाएगा। सम्मान और मान्यता गायब हो जाएगी। प्रमोशन के बदले नौकरी जाने का डर सताएगा। व्यापार में ग्राहक दूर हो जाएंगे। माल खरीदने बेचने वाले रुक जाएंगे और आपका निवेश घाटे में बदलने लगेगा। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को हिला देगा और आपको एकदम नई चुनौती के सामने ला खड़ा करेगा। और आपके बनाए हुए शत्रु अब आपके ऊपर हावी होने लगेंगे और आपकी परेशानियों को बढ़ावा देंगे। ये पूरी परिस्थिति अगले 6 महीनों के भीतर उभर कर सामने आएगी। मैं यहाँ 1.5 साल के इस राशिफल की बात कर रहा हूँ, जिसमें पहला साल आपकी जिंदगी में भारी उछाल लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद आने वाले 6 महीने चुनौतियों से भरे होंगे। ये उतार चढ़ाव क्यों होगा? इसका जवाब है राहु का प्रभाव। राहु 18 मई से वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर चुका है, जो आपकी राशि के 6ठे भाव में स्थित है। इसका मतलब है कि वाद विवाद और जटिल परिस्थितियां आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन साथ ही ये ग्रह आपको अदम्य इच्छा शक्ति और संघर्ष की ताकत भी देगा। इससे आप प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस समय की ऊर्जा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आपकी जीत की संभावना भी उतनी ही प्रबल। ये समय आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट रास्ते भी दिखाएगा जिनसे आप अपने कामकाज में तेजी ला सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव खासकर आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। प्रोफेशनल जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो आपकी तरह कूटनीति में माहिर होंगे या फिर खुद राहु की ऊर्जा से प्रेरित होंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही ये लालच और संघर्ष भी बढ़ाएगा। अगर राहु अकेला होता तो ये 1 साल के दौरान आपके लिए काफी उलझनें खड़ी कर सकता था, लेकिन इस बार आपके पक्ष में गुरु की भी मौजूदगी है। गुरु 14 मई को वायु तत्व राशि में प्रवेश कर चुका है और राहु 18 मई से वहां है जहां दोनों लंबे समय तक, लगभग 1 साल से 1.5 साल तक रहेंगे। इस वजह से गुरु की शांति और बुद्धिमत्ता राहु की हरकतों को कंट्रोल करेगी, जिससे आपको बड़े संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरु और राहु की ये जोड़ी आपके कर्म क्षेत्र में एक तरह से संतुलन बनाए रखेगी। ऐसे में राहु जैसे उग्र ग्रह भी आपकी राह में बाधाएं पैदा करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि गुरु की ऊर्जा उन्हें संयमित करती है। इसे समझिए कि राहु एक उछलता फुदकता बच्चा है और गुरु उस बच्चे को दिशा दिखाने वाला अनुभवी शिक्षक। इस संतुलन के कारण आपके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण तो होगा, लेकिन अंततः फलदायक और संतुलित भी रहेगा। किसी भी क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो सबसे ज्यादा शरारती होता है, बाकी बच्चों को परेशान करता है, खुद पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और दूसरों की कॉपियां चुरा के फाड़ देता है। लेकिन जैसे टीचर या हेडमास्टर क्लास में आता है, वही बच्चा अचानक से सबसे ज्यादा नम्र और आज्ञाकारी बन जाता है, अपने आप को सबसे समझदार और जिम्मेदार दिखाने लगता है। ये वही स्थिति है जो राहु और गुरु की ऊर्जा में दिखाई देती है। अब जब राहु और गुरु दोनों वायु तत्व राशि में आ गए हैं, तो गुरु हेडमास्टर की तरह इस शरारती बच्चे को काबू में रख रहा है। 1 साल तक वो शांति बनी रहेगी और कोई दंगा फसाद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गुरु अपनी राशि छोड़ेंगे, यही शरारती बच्चा फिर से सक्रिय हो जाएगा और 6 महीने के भीतर अपनी मस्ती फिर से शुरू कर देगा। इसलिए कन्या राशि के सभी जातकों के लिए ये समय सुनहरा है, एक ऐसा मौका जब आप तरक्की कर सकते हैं, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि ये ऊर्जा आने वाले 6 महीनों में फिर से उतार चढ़ाव ला सकती है। अब 1 साल के लिए राहु और गुरु दोनों की शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं, जैसे हेडमास्टर और उसका सबसे भरोसेमंद सहायक मिलकर क्लास में माहौल को नियंत्रित कर रहे हों। राहु जो अपनी तीव्रता से चीजों को बढ़ाने में माहिर है, गुरु के कर्म क्षेत्र में होने की वजह से आपकी स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा। इसका मतलब यह है कि इस समय आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, प्रमोशन मिलेगा, तरक्की का रास्ता खुलेगा और व्यापार में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। आपके प्रोफेशनल करियर में सुधार स्पष्ट रूप से नजर आएगा और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में भी प्रगति होगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, इस गुरु राहु की जोड़ी के प्रभाव से आपके काम में विकास और सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही राहु की वजह से थोड़ी चालाकी और शॉर्टकट अपनाने की भी प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो इस पूरे समय को थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद फलदायक बना देगी। डिप्लोमेसी भी इस समय आपकी ताकत बनेगी, लेकिन नकारात्मक प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु राहु के साथ मजबूती से खड़ा है और राहु भी गुरु का पूरा समर्थन दे रहा है। इस तरह ये दोनों ग्रह मिलकर आपकी जिंदगी में स्थिरता और विकास की राह बनाएंगे। धन के क्षेत्र में भी इसका असर साफ दिखेगा।
चाहे पैसा साम दाम दंड भेद की रणनीतियों से आए, शालीनता और बुद्धिमानी से प्राप्त हो या आपके कर्म और अच्छे व्यवहार का फल हो, हर तरह से आपके वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। बैंक बैलेंस मजबूत होगा, निवेश से लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। हालांकि राहु छठे भाव में बैठकर हल्की मोटी मुश्किलें और शत्रुता जरूर पैदा कर रहा है, जो विरोधियों को उकसाता भी है, लेकिन गुरु की संतुलित ऊर्जा उन उकसावों को नियंत्रित करके आपको असमंजस से बचाएगी और अनावश्यक विवादों से दूर रखेगी। इस संतुलन की वजह से आपकी तरक्की का रास्ता सुगम होगा और बाधाएं कम होंगी। अगर आपके सामने कोई शत्रु या विरोधी घमंड से पेश आता है तो आपकी दृढ़ता और साहस के सामने वो झुक जाएगा। आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे और इस क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल करेंगे। गुरु और राहु की छठे भाव में मजबूत ऊर्जा से आपको शत्रुओं पर नियंत्रण मिलेगा, जिससे खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के व्यापक अवसर खुलेंगे। छात्र, नौकरी चाहने वाले और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोग अब अपने सपनों को सच करने के लिए बेहतर परिस्थितियों में होंगे। साथ ही शत्रु पर विजय भी निश्चित होगी। विदेश से जुड़े फायदे भी राहु के 12वें भाव के प्रभाव से मिलेंगे, जो नए अवसर और लाभ प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप किसी कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं तो राहु की वजह से नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी धन खर्च बढ़ा सकती हैं, जैसे अस्पताल के बिल या इलाज पर पैसा लगना। इसलिए सजग रहना जरूरी होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये समय आपकी काबिलियत और संघर्ष की जीत लेकर आएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका धन खर्च जरूर बढ़ेगा और वहां से परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं या वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो राहु आपको वहां अच्छे अवसर और लाभ देगा। वहीं गुरु का एकल प्रभाव चौथे भाव में रहेगा, जो घर खरीदने, वाहन लेने और आराम शुभ जीवन बिताने के योग बनाता है। इस एक साल के दौरान जो लोग अपने घर या लग्जरी कार का सपना देख रहे हैं, उन्हें इनकी प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, माता की सेहत भी मजबूत होगी और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होगा। ये गुरु की विशेष कृपा के कारण संभव होगा। राहु का 6 महीने का खेल अलग होगा, जिसके प्रभाव और भी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। फिर भी अगर राहु केतु के कारण आपकी जिंदगी में कोई बाधा या उलझन चल रही है, चाहे दशा हो या गोचर, तो उन समस्याओं का सामना करना होगा, लेकिन ये दौर भी धीरे धीरे सुलझने लगेगा। राहु केतु के प्रभावों से बचाव के लिए शिव पूजा सबसे असरदार उपाय माना जाता है, इसलिए प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि रोजाना करना संभव न हो तो कम से कम सोमवार को यह जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें, क्योंकि राहु बीमारियों और कोर्ट कचहरी जैसी परेशानियों को जन्म दे सकता है। इसके साथ तांडव स्तोत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करना भी लाभकारी रहेगा। अगर मन से जाप करना कठिन हो तो कम से कम सुनना जरूर चाहिए, इससे भी विशेष लाभ मिलेगा। राहु और केतु के सक्रिय प्रभाव में है तो राहु के लिए भूमिगत रत्न और केतु के लिए लसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। शिव आराधना के साथ गुरु ग्रह भी आपके लिए शुभ फल देगा। यदि अपनी लगन और राशि को मजबूत करना चाहते हैं तो एक पन्ना रत्न, नीलम या ओपल रत्न पहनना फायदेमंद रहेगा। ये उपाय आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और उन्नति की राह खोलेंगे। धन्यवाद।